उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों के लिए सभी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में एक गठबंधन है, वो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। यूं तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने खुद इस गठबंधन का ऐलान किया। उन्होंने ही इस बात की जानकारी भी दी कि कांग्रेस के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, ये एक रणनीति है। लेकिन बड़े बड़े नेताओं के तमाम ऐलान के बावजूद लोगों में इस गठबंधन को लेकर ढेर सारी चर्चाएं लगातार बनी हुई हैं। खुद अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं और इन सब के बीच में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में नामांकन का आखिरी दिन था, यानी वो तारीख जिस दिन कोई भी शख्स अपने आप को चुनावी मैदान में उतारने के लिए अपनी उम्मीदवारी का फॉर्म जमा कर सकता था। ठीक आखिरी दिन कांग्रेस ने सभी की सभी 9 विधानसभा सीटों के लिए एक लिस्ट जारी कर दी। अब इस लिस्ट की उत्तर प्रदेश में खूब चर्चा है। चलिए आपको बताते हैं कि कांग्रेस की लिस्ट असल में क्या है और इसका क्या काम होना है। दरअसल कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव के लिए हर एक विधानसभा के हिसाब से समन्वय समिति का गठन किया है। इस समन्वय समिति का काम है कि जो गठबंधन के प्रत्याशी या सीधा समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करके जीत दिलाएं। इस लिस्ट को अब आपको बता देते हैं कि इसमें किस किस का नाम शामिल है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से शुरू करते हैं। यहां कांग्रेस ने एआईसीसी के सचिव विदित चौधरी, सांसद इमरान मसूद, विधायक वीरेंद्र चौधरी के साथ साथ अहमद हामिद कौकब, अशोक सैनी, सुबोध शर्मा, अब्दुल्ला आरिफ के नाम को शामिल किया है। इसी क्रम में हर विधानसभा के लिए लिस्ट बनी है, जिसमें बारी आती है मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट की। यहां पर एआईसीसी के सचिव प्रदीप नरवाल, एआईसीसी के ही सचिव विदित चौधरी, सांसद राकेश राठौर के साथ साथ सुबोध शर्मा, मिथुन त्यागी, असलम खुर्शीद और अनुभव मेहरोत्रा का नाम समन्वय समिति के सदस्यों या समन्वय समिति में शामिल किया गया है। बात उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों की तीसरी सीट गाजियाबाद की करें तो गाजियाबाद सदर के लिए समन्वय समिति में जिनके नाम हैं उसमें सबसे पहला नाम है कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना का। एआईसीसी के सचिव विदित चौधरी और सांसद तनुज पुनिया के साथ साथ इस लिस्ट में सुबोध शर्मा, रंजन शर्मा, विनीत कुमार त्यागी, विजय चौधरी के साथ आशीष शर्मा के नाम को शामिल किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही रहते हुए अलीगढ़ की बात करते हैं। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट के लिए जो समिति कांग्रेस ने बनाई है उसमें पूर्व बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार रावत, कौशलेंद्र यादव, विनीत पराशर, वाल्मीकि, ठाकुर सोमवीर सिंह के साथ साथ नावेद खान के नाम को शामिल किया है। समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी की करहल विधानसभा के लिए भी कांग्रेस ने एक समन्वय समिति बनाई है। इसमें तौकीर आलम, राजकुमार रावत, रामनाथ सिकरवार, कौशलेंद्र यादव, अर्चना राठौर और विनीता शाक के साथ साथ अजय दुबे को शामिल किया है कि ये समन्वय स्थापित करें। बात कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट के लिए बनी समिति की करें तो इसमें नीलांशु चतुर्वेदी के साथ सांसद केएल शर्मा, राहुल राय, अंशु तिवारी, संत राम नीलांचल, अमित पांडे और नौशाद आलम मंसूरी का नाम साफ दिखाई देता है। बात प्रयागराज की फूलपुर सीट की बात करें जिस पर कांग्रेस और सपा के बीच में कुछ बातचीत हुई, बात शायद बनी नहीं, तो यहां जो समिति बनाई गई है उसमें राजेश तिवारी, सांसद उज्जवल रमन सिंह, मकसूद खान, योगेंद्र मिश्रा, इमरान खान, सुरेश चंद्र यादव, अरुण कुमार तिवारी और प्रदीप मिश्रा अंशुमान का नाम शामिल किया गया है। अंबेडकर की कटेहरी विधानसभा की अब हम बात करते हैं। कटेहरी विधानसभा के लिए घोषित कांग्रेस की समन्वय समिति में सत्यनारायण पटेल, केशव चंद्र यादव, आलोक प्रसाद, मनोज गौतम, कैलाश चौहान, सुनील मिश्रा के नाम को शामिल किया गया है। और सबसे आखिर में वो सीट जिसमें उपचुनाव हो रहे हैं, अगर उनकी बात करें तो वो है मिर्जापुर की मझवा सीट,
जिसमें कांग्रेस का काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। कांग्रेस चाहती थी कि इस सीट पर भी वो चुनाव लड़े। यहां समन्वय बनाने की जिम्मेदारी अमरेश चंद्र पांडे, सदल प्रसाद, मनीष मिश्रा, सरिता पटेल, ब्रिजेंद्र मिश्रा, शिव कुमार पटेल के साथ भगवान दत्त पाठक की है कि ये लोग समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ज्योतिविंद से संपर्क करें और समन्वय बनाएं। नामांकन खत्म होने की आखिरी तारीख के दिन कांग्रेस की इस लिस्ट में सामने आना उन तमाम कयासों पर विराम लगाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसमें ढेर सारी चर्चाएं हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में दल तो मिल गए हैं, लेकिन शायद दिल पूरी तरीके से नहीं मिले हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होना है। ये उपचुनाव घोषित हो चुके हैं। जैसा हमने आपको बार बार बताया कि नामांकन की आखिरी तारीख भी निकल गई। 13 नवंबर को मतदान होगा, 23 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस उपचुनाव में मुख्य रूप से अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और रालोद का गठबंधन है जो चुनाव में उतरा है। मीरापुर की सीट पर रालोद ने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया है, तो 8 सीटों पर भाजपा लड़ रही है। सामने उनके समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से है, तकनीकी तौर पर है। कांग्रेस ने समर्थन की घोषणा कर दी है। एक भी जगह कांग्रेस उपचुनाव नहीं लड़ रही। शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में पिछले कई सालों में यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहला मौका होगा जब कांग्रेस किसी उपचुनाव में, जहां करीब करीब दहाई की संख्या में सीटों पर चुनाव होने जा रहे हों, कोई सीट लड़ती दिखाई ना दे। लेकिन अप्रत्याशित तौर पर उपचुनाव न लड़ने वाली बहुजन समाज पार्टी इस बार उपचुनाव के लिए मैदान में है और सभी 9 सीटों पर बसपा ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। एक और मोर्चा है जिसमें आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर, इसके अलावा AIMIM और पल्लवी पटेल का गुट शामिल है, जो मिलकर इस चुनाव में है। अब नामांकन की तारीख खत्म हो गई है। इन तमाम नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवारों के नाम वापसी के दिन बचे हैं और नाम वापसी, जांच, इन दोनों प्रक्रियाओं के बाद साफ हो जाएगा कि आखिर चुनावी मैदान में कौन से उम्मीदवार बचते हैं। मुकाबला किनके बीच है ये भी दिखेगा और बहुत जल्द, शायद दीपावली के त्योहार के ठीक बाद, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रचार रैलियां सब शुरू हो जाए। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी? सपा कांग्रेस गठबंधन के बारे में खास तौर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों के साथ साथ उत्तर प्रदेश की हर एक छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले पाने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो के बारे में अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखकर जाहिर करना और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवारजनों और चाहने वालों के साथ शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।